विद्युत विभाग के द्वारा आप लोग काला पट्टी लगाकर और धरना किए हुए, क्या कहना चाहेंगे? सर, काला बिल्ला हम लोग इसलिए लगाए हैं कि हम लोग का जो है ये 25 तारीख से 30 तारीख तक लिए ये हम लोग का संकल्प है कि काला दिवस मना करके और हम लोग कार्य करते हुए जो है सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। चूँकि हम लोग का आज 11 साल का दिन गुजर गया, खलासी के लिए बहाल किया गया है और माननीय पीएम आवास से भी लेटर का बन के आ गया है कि इन लोग का प्रमोशन किया जाए। और हमारे माननीय कार्यपालक अभियंता श्री तेज प्रताप सिंह बक्सर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने लेटर नंबर 1266 दिनांक 13/6/23 को यहाँ से सीएमडी साहब के यहाँ भेजा गया, लेकिन आज तक वो लंबित रखा गया है। हम लोग की जो है एक ही पद पे आज तक खटाया जा रहा है और 24 घंटा कार्य लिया जाता है और सैलरी हम लोगों को जो है मात्र 26 दिन का मिलता है। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि हम लोग के साथ इतना बड़ा शोषण है कि जो सरकारी लोग हैं उनका जो है छठ में, दिवाली में सबका ड्यूटी लगता है, ड्यूटी कार्य करते हैं, हम लोग का भी ड्यूटी लगती है, चार्ट में लिस्ट में आता है, लेकिन हम लोग एक कप चाय नसीब नहीं होता है और उन लोग को डबल पेमेंट नसीब हो जाता है, हम लोग एक कप चाय तक नहीं मिल पाती है। मानव बल क्या क्या कार्य करता है? मानव बल सा लाइन कॉल सेंटर ऑपरेटर में यहाँ कंज्यूमर का फ़ोन आएगा तो ये हमारे ऑपरेटर यहाँ रिसीव करते हैं। इनको माँ बहन का गाली सुनना पड़ता है। देखिए ऑपरेटर एक ये है हमारा और दूसरा ये हैं बतेश्वर जी भी हैं, ये लोग कॉल यही उठाते हैं और इनका जो है शिफ्ट ड्यूटी है, ये 12-12 घंटे का ड्यूटी करते हैं लोग। और जो मेरा ऑपरेटर है, जो लाइन बटन पट चालक हैं, उनको भी जो है 11,000 कुछ रुपया मुहैया कराया जाता है। वहीं सरकारी अगर ऑपरेटर हैं तो उनकी तनख्वाह आज 70,000 80,000 रुपया है। और हम लोग के साथ जो है 11 से बहाल किया गया है। कार्य तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन ये एजेंसी के रहने से हम लोग को ये सारा जो है ये परेशानियां उठानी पड़ रही है। इसलिए मानव बल पूरे बिहार में ये बात को ललकारा है कि हम लोग को एजेंसी मुक्त बिहार होना चाहिए, अथवा अगर सरकार हमारी बात को अनदेखी करती है, मैं काला बिल्ला लगा के जगाने का काम कर रहा हूँ, फिर धरना पे बैठूंगा, मैं मसाल जुलूस लगाए निकालेंगे हम, फिर उससे भी नहीं होगा तो पटना में हम घेराव करेंगे, उससे भी नहीं होगा तो 25 जून 2025 तक अगर नीतीश सरकार या कोई भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, नहीं समझती है, तो 26 जून 2025 में बिना कहे हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पूरे बिहार में चले जाएंगे, चाहे नॉर्थ बिहार हो या साउथ बिहार हो। अच्छा, मांगे आप लोगों की जो है एजेंसी से मुक्त हो जाना चाहिए। एजेंसी से मुक्त होना है। हम इतने ही कार्य पे कार्य करने के लिए कंपनी के साथ तैयार हैं। हमको संयोजन कर दिया जाए और हम लोग के साथ इतनी ही तनख्वाह दें, लेकिन माध्यम एजेंसी बिचौलियों को हटा दिया जाए। क्योंकि एजेंसी के रहने से हम लोग को दबाया जाता है, धमकी दिया जाता है कि काम नहीं करोगे तो हटा देंगे। वहीं सरकारी जूनियर लाइनमैन जो 18 में लोग बहाल होकर के आए हैं, ये लाट साहब बन कर के ऑफिस में सोए रहते हैं। ये देखने की चीज़ है, इसको CBI से जाँच करा लिया जाए। जो एजेंसी में आप लोगों का जो ये एजेंसी बीच में आ जा रहा है, क्या लग रहा है इस एजेंसी से आप लोगों को कितना घाटा हो रहा है? एजेंसी से हम लोग को कम से कम समझिए कि अगर 9,000 मिल रही है तो कम से कम 12,000 रुपये का पर महीना नुकसान जा रहा है। क्यों नहीं आप लोगों को सरकारी कर दिया जा रहा है? ये काम तो आप ही कर रहे हैं। सारा काम लाइन मेंटेनेंस से लेकर के लाइन चालू करना का काम, बिल लाइन डिस्कनेक्शन करने का, रेवेन्यू वसूलने का काम, टोटल काम पूरे बिहार में मानव बलों के द्वारा होती है। यहाँ तक कि बहुत से अगर सरकार अगर कहती है कि मानव बल को हम नहीं जानते हैं तो पेमेंट विभाग देती है। माध्यम एक एजेंसी का बना दिया गया है और एजेंसी के माध्यम से 10% एजेंसी को चला जाता है और 18% का जो है GST कट जाता है हमारे तनख्वाह से। और कोई भी सुविधा हमको आज तक बोनस की प्राप्ति नहीं हुई है। 17 में एक बार हुआ था मात्र। कि बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि जो सरकारी आते हैं, जो टोल पे लाइन खराब हो जाता है या ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो बनाने के लिए मानव ही बल जाते हैं सर, मानव ही बल है। तो सरकारी वो लोग नहीं रहते हैं। सरकारी लोग नहीं रहे। सरकारी लोग अगर है भी तो वो ऑफिस में वो कलर का काम कर रहे हैं, बिल सेक्शन में बिल काटने का काम कर रहे हैं। जितने भी सरकारी जूनियर लाइनमैन है, अभी भी जाइएगा किसी भी डिवीजन में तो वहाँ पे जो भी कलर का बिल काट रहे हैं वो जूनियर लाइनमैन का काम करते हैं। पद है लेकिन काम वहाँ लिया जाता है। अब मानव बल से फील्ड का काम लिया जाता है। क्या मांगे है, कितना तनख्वाह होना चाहिए और मांग क्या? हम लोग की तनख्वाह जो जेन्युइन है, हमने 1,000 के स्टाम्प पेपर को पूरे बिहार के मानव बल लिख के देने के लिए तैयार हैं कि इतनी तनख्वाह में खटेंगे। जो सरकार 10% साल में बढ़ाती है उसमें हम लोग खुश रहेंगे, लेकिन एजेंसी से हटा के हम लोग को संयोजन कर दिया जाए तो हम लोग हर महीने का 4 दिन का सैलरी काट दिया जाता है और 24 घंटा कार्य लेते हैं। यहाँ तक कि कार्य हमारा ये है कि अगर बीडी हो गया, पोल गिर गया तो रात में 2 बजे पानी में घुस के भी हम लोग पोल को वहाँ गाड़ेंगे। लाइन चालू कराने का काम मानव ही बल से लिया जाता है। पेड़ छटनी का काम मानव ही बल करते हैं।
तो पूरे जान का जोखिम आप लेंगे। पूरी जान की जोखिम हम अगर लेते आपके हैं। कुछ हो जाता है तो फिर कुछ हमारे मरने के बाद यही होता है कि रोड पे चलने वाला या गंगा में नहाते वक्त एक स्नान करते वक्त कोई डूब के मर गया तो उसको भी 4 लाख का मुआवजा दिया जाता है, उसको जल्द मिल जाता है। और हम लोग जो है इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं, सरकार का काम करते हैं तो सरकार हमें भी 4 लाख रुपया मुहैया कराती है। बड़ा शर्म की बात है कि इतना बड़ा जोखिम उठाने के बाद हमारे मरने के बाद वो भी जल्दी मिलती नहीं है, कफन नसीब नहीं होता, हमें भी 4 लाख का ही मुहैया कराया जाता है। इसलिए हमारी मांग है परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद असलम इराकी। मैं बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्क्स यूनियन का उप महामंत्री बिहार का हूं और बक्सर में मैं ईस्ट एरिया में जो है मैं जूनियर लाइनमैन के पद पे कार्यरत हूं।